Good morning, students. Myself, Dr. भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम केमिकल बॉन्डिंग थर्ड वीक इंटरएक्शंस में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक रहेगा हमारा वांडर वाल्स बल। प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइड्रोजन बंध के सिद्धांत, हाइड्रोजन बंध के प्रमाण के बारे में डिस्कस किया था। तो आइए सबसे पहले हम वांडर वाल्स बल की डेफिनेशन समझते हैं कि वांडर वाल्स बल किसे कहते हैं। किसी सहसंयोजक अणु में विभिन्न परमाणु परस्पर प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। ऐसे अणुओं के मध्य भी एक बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल कार्यरत होता है जिसे हम वांडर वाल्स बल कहते हैं। ध्यान रखें कि सहसंयोजक बलों के साथ एक बहुत दुर्बल बल पाया जाता है जिसे हम वांडर वाल्स बल के नाम से जानते हैं, और ये समस्त बल अणुओं में पाए जाते हैं। जहाँ तक कि उत्कृष्ट गैस के अणुओं में भी वांडर वाल्स बल पाए जाते हैं, मतलब ये सभी अणुओं में वांडर वाल्स बल पाए जाएंगे। किन्हीं दो अणुओं के परमाणुओं के मध्य दो दो प्रकार के आकर्षण व प्रतिकर्षण बल पाए जाते हैं। आकर्षण बल किन किन के मध्य होगा? एक परमाणु के नाभिक और दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के मध्य, और पहले परमाणु के नाभिक, पहले परमाणु के इलेक्ट्रॉन और दूसरे परमाणु के नाभिक के मध्य। ये तो आकर्षण हुआ। इसी प्रकार से आप प्रतिकर्षण देखें, दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के मध्य, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य रिपल्सन होगा। इसी प्रकार से दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य, नाभिक नाभिकों के मध्य भी रिपल्सन होगा। तो अब हम इसे इस प्रकार से समझें कि इनमें कुल आकर्षण बल सदैव प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है। समस्त अणुओं के मध्य एक आकर्षण बल स्थापित होता है और यही आकर्षण बल वांडर वाल्स बल के रूप में अणुओं में पाया जाता है। क्लियर? आकर्षण प्रतिकर्षण होंगे, लेकिन आकर्षण बल का मान अधिक होने के कारण यही वांडर वाल्स बल के रूप में अणुओं में मौजूद होता है। अब देखिए, हम वांडर वाल्स बल की परिभाषा किस प्रकार से दे सकते हैं। किसी नाभिक द्वारा उसकी परिधि के बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल वांडर वाल्स बल कहलाता है। किसके द्वारा? नाभिक के द्वारा। और कौन से इलेक्ट्रॉन? परिधि के बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल ही वांडर वाल्स बल कहलाएगा। अब हम वांडर वाल्स बल मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है तात्कालिक या क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। इसको सबसे पहले किसने दिया था? फ्रिट्ज लंडन ने 1930 में। और किनके मध्य बताया था उन्होंने बताया कि उदासीन अध्रुवीय अणु के मध्य आकर्षण बल की क्वांटम यांत्रिकी की व्याख्या 1930 में फ्रिट्ज लंडन ने की थी। और क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन सदैव कैसे होंगे? गतिमान रहते हैं। किसी पूर्ण रूप से सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल या एटॉम में एवरेज डाइपोल मूवमेंट हमेशा कैसा मानते हैं? 0 या 0 मानते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो जो इनर्ट गैस के अणुओं के लिए हम पूर्ण रूप से द्विध्रुव आघूर्ण रहित हैं, किंतु ऐसे अणुओं में भी किसी क्षण इलेक्ट्रॉन द्वारा कोई विशेष स्थान ग्रहण करने के कारण सिस्टम में आवेश का क्षणिक असंतुलन आ जाता है, जिससे उस क्षण के लिए वह एक द्विध्रुव के रूप में प्रेरित हो जाता है। और यह प्रेरित द्विध्रुव, जिसे कहें इंड्यूस्ड डाइपोल, उसी क्षण किसी समीप वाले मॉलिक्यूल या एटॉम को भी एक डाइपोल के रूप में क्या करता है? इंड्यूस्ड कर देता है, और दोनों में एक आकर्षण बल स्थापित हो जाता है।
जिसे हम किस नाम से जानते हैं, लंदन बल या प्रकीर्णन बल, जिसे हम कह सकते हैं डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं। और इसका मान इस इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है, EL बराबर -3/4 IA²/R6। यहाँ I क्या है, आयनन ऊर्जा, A है परमाणुीय त्रिज्या और R है अंतर आणविक दूरी। लंदन बल की जो स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा द्विध्रुव के आकार पर निर्भर करती है। ध्यान दें, किस किस पर निर्भर करेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर और द्विध्रुव के शेप पर। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो डाइपोल मूवमेंट भी बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त परमाणुीय आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिक के आकर्षण बल कम हो जाएगा और उससे भी अणुओं में अधिक ध्रुवता आएगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आणविक आकार व इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ लंदन बल भी बढ़ते हैं, जिससे इनके क्वथनांकों के मानों में भी वृद्धि होती जाती है। उत्कृष्ट गैस के क्वथनांकों के मान देखिए किस क्रम में बढ़ेंगे। हीलियम का सबसे कम है, फिर नियोन का है, फिर आर्गन का है, फिर क्रिप्टॉन का है और लास्ट में जीनोन का है। इस क्रम में इनके क्वथनांकों के मान बढ़ते हैं। इस टेबल के माध्यम से देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या और क्वथनांक, हीलियम और फिर हाइड्रोजन, नियोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, फ्लोरीन, क्रिप्टॉन और जीनोन, इनके इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है और इनका जो क्वथनांक है वो इस क्रम में कम होता चला जा रहा है। हीलियम परमाणु का आकार सबसे छोटा है, इसका क्वथनांक सबसे कम है। हाइड्रोजन अणु में भी हीलियम अणु की भांति 2 ही इलेक्ट्रॉन है, किंतु इसका आकार हीलियम परमाणु से बड़े होने के कारण इसका क्वथनांक अधिक है। इसके बाद नियोन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी हुई है, इसका आकार इसके क्वथनांक के मान में वृद्धि कर देते हैं और इनके क्वथनांक बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से आर्गन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इन सब का आपस में अपवाद स्वरूप अधिक होना या कम होना ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। इसी प्रकार से आप गैसेज में देखें तो क्लोरीन एक गैस है, ब्रोमीन एक द्रव है, जबकि आयोडीन एक ठोस है। क्योंकि क्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाने में अणुओं के आकार के साथ साथ इनके इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान भी बढ़ता जाता है। इससे क्या होगा कि हेलोजनों के परमाणु भार बढ़ने के साथ इनके क्वथनांक के मान भी बढ़ते जाते हैं। सेकंड टाइप है लंदन बल्स का, वो है आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण अथवा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। इसमें क्या होगा कि किसी आयन अथवा द्विध्रुव में आवेश स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं और जब कोई उदासीन अणु इनके संपर्क में आता है तो वह भी प्रेरित होकर द्विध्रुव में परिवर्तित हो जाता है और ऐसा होते ही ये परस्पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। इस प्रकार आय ऊर्जा परिवर्तन को डिबाई या प्रेरण ऊर्जा ईडी कहते हैं और इसका मान इन इक्वेशनों के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण ऊर्जा ईडी बराबर -Z² α/2R4, इक्वेशन नंबर 2। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण ऊर्जा ईडी बराबर -2α/μ² इक्वेशन नंबर 3। जेड आयनिक आवेश, अल्फा अणुओं की ध्रुवता और म्यू अणु का द्विध्रुव आघूर्ण। किंतु ये आकर्षण यौगिकों के लिए अधिक महत्व के नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के आकर्षण होते हैं वहां इससे अधिक महत्वपूर्ण आकर्षण विद्यमान होते हैं, जैसे आयन आयन आकर्षण, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। और निश्चित रूप से इन आकर्षणों के मुकाबले ये प्रेरित द्विध्रुव के आकर्षण अधिक महत्व के नहीं हो सकते। लेकिन एक स्थान पर इन आकर्षणों का महत्व होता है, ध्रुवीय अथवा आयनिक यौगिकों के अध्रुवीय विलायकों में विलयन बनाते समय इस आकर्षण बल के कारण ही कुछ ध्रुवीय अथवा आयनिक यौगिक अध्रुवीय विलायकों में विलयशील हो जाते हैं। तीसरा टाइप है आयन द्विध्रुव आकर्षण, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में जब कोई आयनिक यौगिक डाला जाता है तो वो घुल जाता है
और उसके आयन जल योजित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में आयन व द्विध्रुव, जिसे कहें जल अथवा अन्य द्विध्रुवीय विलायक के अणु के मध्य आकर्षण होता है और इस प्रक्रिया से या इस आकर्षण के फलस्वरूप कुछ ऊर्जा निकलती है। इस आकर्षण की स्थितिज ऊर्जा का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। E बराबर माइनस जेड प्लस माइनस म्यू अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 4, एप्सिलॉन समीकरण नंबर 4। एक बार पुनः ध्यान दें, E बराबर माइनस जेड प्लस माइनस म्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। चौथा है टैप इसका द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण, जिसे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। कुछ इस प्रकार का आकर्षण द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण होता है। स्थायी रूप से द्विध्रुव वाले अणु जैसे NF3, OF2 आदि में धन तथा ऋण आवेश के अलग अलग स्थायी केंद्र होते हैं और इस प्रकार के दो अणु जब एक दूसरे के निकट आते हैं तो वे अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं कि उनके मध्य आकर्षण अधिकतम हो। इसी प्रकार के आकर्षण को हम ओरिएंटेशनल अट्रैक्शन भी कहते हैं या दिशामान आकर्षण भी कहते हैं। और इस प्रकार के अणुओं का जो ओरिएंटेशन है, आप देखिए ये यहाँ पर द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण में इस प्रकार से आपको ये शो करेगा। इस आकर्षण का अध्ययन सर्वप्रथम कीजम ने 1912 में किया था। उन्होंने आर दूरी पर स्थित द्विध्रुवों के मध्य की आकर्षण ऊर्जा के लिए निम्न समीकरण दिया। E के बराबर -2μ4 अपॉन 3r6 kT। यहाँ K है बोल्टजमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर और E के कीजम या दिशामान ऊर्जा। अब इन चारों प्रकार के आकर्षण बलों के वान डेर वाल्स की उत्पत्ति होती है। वान डेर वाल्स बल में कौन सा बल अधिक प्रभावी है, यह उन अणुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन इन प्रभावों का कुल प्रायोगिक मानों से बहुत मेल खाता है। देखिए इस सारणी के माध्यम से ये आपके मॉलिक्यूलर आर्गन COH ClNH3H2O ये इनके लंदन बल हैं। ये द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल है, ये द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल है, ये कुल वान डेर वाल्स बल है और ये इनके क्वथनांक है। इस टेबल को देखने से स्पष्ट होता है कि जिस ऑर्डर में यौगिकों के वान डेर वाल्स बल में वृद्धि हो रही है उसी ऑर्डर में उनका क्वथनांक बढ़ रहा है। किसी सममित मॉलिक्यूल और एटॉम जैसे आर्गन और कोबाल्ट के लिए वान डेर वाल का महत्व होता है, जबकि ध्रुवीय अणुओं के लिए शेष बलों का अधिक महत्व होता है। अब बात करते हैं हम वान डेर वाल्स बलों को प्रभावित करने वाले कारक। तो उसमें सबसे पहले परमाणुीय त्रिज्या। परमाणुीय त्रिज्या EL प्रोपोर्शनल टू A²। त्रिज्या बढ़ने के साथ लंदन बल में बड़ी तीव्रता के साथ वृद्धि होती है और वृद्धि होते ही उनके क्वथनांक के मान भी बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि परमाणु संख्या बढ़ने के साथ पदार्थों के क्वथनांक के मान भी बढ़ते जाते हैं। ये उत्कृष्ट गैसों के उदाहरण देखिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, इनके परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ इनके क्वथनांक के मान भी बढ़ रहे हैं। सेकेंड है डाइपोल मूवमेंट। जैसा कि इससे पहले हमने इक्वेशन नंबर 3, 4 से को पढ़ा था, उनसे स्पष्ट है कि डिफरेंट टाइप के वान डेर वाल्स बल द्विध्रुव आघूर्ण म्यू के समानुपाती हैं। द्विध्रुव आघूर्ण के बढ़ने से अणुओं वान डेर वाल्स बल भी बढ़ते हैं और वान डेर वाल्स बढ़ते हैं जिससे उनके क्वथनांक के मान भी बढ़ते हैं। ये देखिए यौगिक और उनके डाइपोल मूवमेंट और क्वथनांक। आर्गन है, ये कोबाल्ट HCl NH3H2, तो इनके द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती हैं और साथ साथ ही इनका डाइपोल मूवमेंट बढ़ रहा है तो इनके क्वथनांक के मान भी बढ़ रहे हैं। तीसरा है अंतराण्विक दूरी। इक्वेशन नंबर 1 और 5 हमने इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ी थी, से स्पष्ट है कि समस्त प्रकार के वान डेर वाल्स बल अंतराण्विक दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दो अणुओं के मध्य जितनी कम दूरी होगी उनके मध्य उतने ही प्रबल आकर्षण बल होंगे।
ठोस द्रव गैस में वान डेर वाल्स बलों की प्रबलता घटती जाती है। चौथा है ध्रुवणता। पिछली स्लाइड में हमने इक्वेशन नंबर 2 और 3 जो पढ़ी थी उससे ये प्रूफ होता है कि वान डेर वाल्स आकर्षण बल अणुओं की ध्रुवणता के समानुपाती है। अणु में जितनी अधिक ध्रुवणता होगी उनमें उतने ही प्रकार के वान डेर वाल्स बल होंगे। इस कारक का देखिए H2X2O2 जैसे अध्रुवीय पदार्थों के लिए तो पर्याप्त महत्व है, लेकिन आयनिक यौगिकों में अन्य अधिक प्रबल आकर्षण बलों के कारण वान डेर वाल्स बलों का अधिक महत्व नहीं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। इक्वेशन नंबर 5 E के प्रोपोर्शनल टू 1/T व्युत्क्रमानुपाती 1/T। ताप के बढ़ने के साथ वान डेर वाल्स बलों की प्रबलता घटेगी। ध्यान रखें, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रबलता घटेगी। किसकी? वान डेर वाल्स बलों की। ताप के घटने से वान डेर वाल्स बलों के आकर्षण बल बढ़ते हैं। ठंडा करके गैसों का द्रवीकरण इसी सिद्धांत पर आधारित है। अब हम डिस्कस करते हैं वान डेर वाल्स बल व यौगिकों के गुण। वान डेर वाल्स बल पदार्थों के अणुओं के मध्य के दुर्बल आकर्षण बल होते हैं। जिन पदार्थों में आयनों बंद होते हैं वहां तो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य इतना प्रबल आकर्षण बल होता है कि उसके सामने वान डेर वाल्स बल का कोई महत्व ही नहीं होता। लेकिन जिन यौगिकों के अणुओं में ऐसा कोई प्रबल आकर्षण बल नहीं होता उनके कई गुणों की व्याख्या वान डेर वाल्स बलों के द्वारा पॉसिबल है। पहला है उत्कृष्ट गैस के परमाणुओं का स्थायी विन्यास होता है। इस कारण ये एक अणु गैसें होती हैं। यदि इनके मध्य वान डेर वाल्स बल नहीं होता तो इन गैसों का द्रवण कभी भी संभव नहीं हो सकता। तो ये वान डेर वाल्स बल के कारण इन गैसों का द्रवण संभव है। इसी प्रकार से CCl4 है, मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है आदि का भी द्रव रूप या ठोस रूप में प्राप्त करना संभव नहीं होता यदि वान डेर वाल्स आकर्षण बल नहीं होता। तो इन सभी का गैस रूप में या ठोस रूप में पाए जाना वान डेर वाल्स बल के कारण ही है। सेकंड है ग्रेफाइट जैसे ठोस पदार्थ मुलायम व स्नेहक होते हैं। यह भी वान डेर वाल्स बल के द्वारा ही संभव है। तीसरा है वास्तविक गैसों का व्यवहार आदर्श गैसों के व्यवहार से विचलित क्यों हो जाता है। इसकी व्याख्या भी वान डेर वाल्स बल के आधार पर की जा सकती है। चौथा है जूल थॉम्सन प्रभाव अर्थात संपीड़ित गैसों के प्रसारण में हुए शीतलन प्रभाव का कारण भी वान डेर वाल्स बल ही है। पांचवा है आणविक यौगिकों के अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल होते हैं। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों की तुलना में इनके गलनांक व क्वथनांक के मान कम होते हैं। कैपिलरी एक्शन का कारण भी वान डेर वाल्स बल ही होते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया है वान डेर वाल्स बल। वान डेर वाल्स बल किसे कहते हैं, वान डेर वाल्स बल कितने प्रकार के होते हैं और वान डेर वाल्स बलों को प्रभावित करने वाले कारक, और साथ ही हमने अंतिम जो टॉपिक डिस्कस किया वो हमारा था वान डेर वाल्स बल व यौगिकों के गुण। तो ये आज आपका चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग थर्ड वीक इंटरेक्शंस समाप्त हो गया है।